हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास सिक्स। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर सिक्स, दैट इज किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में दो लेक्चर कराया। अगर आपने पिछला दो लेक्चर नहीं देखा है तो दोनों लेक्चर को देख ले, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैसे जनपद का राइज हुआ, ठीक है। तो द राइज ऑफ जनपदाज एंड द महाजनपदाज, ठीक है। तो कैसे जनपद का राइज होता है, ठीक है। उसके बाद जनपद से फिर महाजनपद बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद भी हम लोग देखे थे, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है अब टैक्सेस। तो टैक्सेस का मतलब टैक्सेस का ओरिजिनेशन ही क्यों हुआ होगा, टैक्स वर्ड क्यों आया होगा, ठीक है। टैक्स का ज़रूरत ही क्या पड़ा होगा। तो अब हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे थे कि महाजनपद क्या था। अब बड़े बड़े किलों का निर्माण होने लगा था, लोगों को रोजगार दिया जाने लगा था, काफ़ी मतलब एक्टिविटीज़ बढ़ गया था, आर्मी को रखा जाने। तो भाई राजा अपने पॉकेट से कहाँ से लगाएगा उतना, कहीं से ना कहीं से उसको तो चाहिए होगा। अभी क्या है, अभी देश कैसे चलता है, तो टैक्स देते हो आप, उसी से पूरा का पूरा कंट्री चलता है। आज मोदी जी अपने घर से तो लाते नहीं है, टैक्स कौन देता है, कॉमन लोग जो भी है, जो लोग भी वर्किंग क्लास है, ठीक है। आप जो भी एक सुई तक खरीदते हो ना, उस पर भी टैक्स लगा होता है, ठीक है। जीएसटी क्या है, हर चीज़ पे 18%, वो एक तरह से आप टैक्स ही देते हो, या चॉकलेट कर दो या पढ़ाई करो, हर जगह से टैक्स। और उसी टैक्स से क्या होता है, हमारा कंट्री चलता है। तो इसलिए आपका अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप सरकार से हिसाब मांग सकते हो कि भाई मेरे पैसे का हिसाब दो। यानी कि जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो उसका क्या हिसाब किताब है, कहाँ कहाँ खर्च करते हो, वैसे तो सरकार प्रोवाइड करता ही है, बजट के फॉर्म में ही आता है कि कितना कलेक्शन होने वाला है, कितना किस फील्ड में खर्च होने वाला है। फिर भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन सरकार से मांग सकते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक। तो अब टैक्सेस के बारे में हम लोग देखते हैं क्या उस टाइम में, ठीक है। महाजनपद के टाइम में टैक्सेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद आज वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेस। तो क्या हुआ, अब वो लोग क्या करने लगे थे, किले का निर्माण करने लगे थे, बड़े बड़े किले बनाने लगे थे वे लोग, ठीक है। उसके बाद बड़ी बड़ी आर्मी यानी कि सैन्य टुकड़ी वे लोगों का क्या था, बहुत बड़ा था, काफ़ी लोगों को उसमें रिक्रूट करते थे। उन लोगों का ईयरली क्या होता था, उन लोगों का मतलब सालों भर उन लोगों का मेंटेनेंस करना पड़ता था, भोजन वगैरह सब कुछ। तो अब क्या होने लगा कि रिसोर्सेज का ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगा, जो रूलर्स थे। अब जब रिसोर्सेज का ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगा तो क्या चाहिए, टैक्स से ही रिसोर्सेस आएगा। अब टैक्स जो है अभी क्या है, अभी आप पैसे के फॉर्म में टैक्स देते हो, उस टाइम अलग अलग फॉर्म भी हो सकता था। हो सकता है आप चावल दे दो, ठीक है, मतलब बार्टर टैक्स बोल सकते हो एक तरह से। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस। अब क्या था कि टैक्स वे लोग तो लगाने से पहले तो उनको ऑफिसर्स चाहिए था, कोई ना कोई टैक्स कलेक्ट करने के लिए चाहिए ना। तो अभी क्या है, अभी तो सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो वो स्पेसिफिक काम के लिए है, ठीक। बाकी सारे चीज़ों पे रेगुलेशन होता है, अथॉरिटी रहता है, वो सब कुछ मतलब। लेकिन उस टाइम क्या था, ऐसा तो कुछ था नहीं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो आपका टैक्स अलग जा रहा है, वो अलग जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस टाइम भाई टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था, ऑफिशियल्स को रिक्रूट करना पड़ता था। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल, एज इन द केस ऑफ राजाज ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो अब ये किसका बात हो रहा है, तो ये महाजनपद के जो रूलर्स थे उसके बारे में बात हो रहा है। पहले क्या होता था कि ओकेजनल गिफ्ट मिलता था, ठीक है, जो कि लोगों के द्वारा लाया जाता था। कब, जब जनपद जब था, ठीक। तो जनपद में जो लोग आते थे, ठीक है, जो वैश्य थे या जो छोटे छोटे जो काफ़ी छोटे जो राज्य के थे, तो वे लोग जब आते थे तो ओकेजन पे मतलब तो ओकेजनली वो क्या करते थे, गिफ्ट लेकर के आते थे। तो गिफ्ट क्या होता था, अभी उस टाइम की अभी की तरह मतलब पैक्ड गिफ्ट तो कुछ खिलौना लेके जाते नहीं होंगे। उस टाइम क्या होता है, धन संपत्ति वगैरह का ही कुछ मतलब एक तरह से फॉर्म रहा होगा, ठीक है। तो वो लेकर के जाते थे। तो वो कब था, जनपद के टाइम में। लेकिन अब महाजनपद के टाइम में क्या होने लगा कि रेगुलर टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाने लगा, किसके टाइम में, तो महाजनपद के टाइम में, ठीक है। ध्यान में रखना है इसको। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो है टैक्स तो अलग अलग चीज़ों पे लगाया जाने लगा, ठीक है। अभी भी हर चीज़ों पे टैक्स लगता है, तो उस टाइम भी वैसा ही शुरू हुआ होगा। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स था वो कौन सा था, तो टैक्सेस ऑन क्रॉप्स। अब क्रॉप्स का जो टैक्स था, क्रॉप्स पे जो टैक्स लगता था वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था,
तो दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर फार्मर्स। अब भाई देश में जनसंख्या ज़्यादा फार्मर्स का है, तो क्या अब जो जूते सिलने वाले हैं उनसे पैसा थोड़ी ना लेंगे, वो तो हजार की संख्या में है, तो कितना टैक्स वहाँ से वसूल हो जाएगा गवर्नमेंट को या जो भी रूलर है। तो इसलिए अब सब फार्मर्स ही हैं, 90% लोग अगर फार्मर हैं तो भाई टैक्स तो फार्मर पे ही लगेगा। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि क्रॉप्स पे टैक्स जो लगता था वो टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मतलब मेजर जो इकोनॉमी था, ठीक है, सरकार जो चलती थी यानी कि जो रूलर था, राजा था, उसका राज्य जो है मेजर उसका क्या सोर्स था टैक्स का, तो फार्मर्स का जो क्रॉप्स होता था उस पर ही वे लोग टैक्स लगाते थे। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस। अब ये टैक्स कितना होता था, तो अधिकतर या अधिकांश कितना होता था, तो जो प्रोड्यूस होता था, जो कुछ भी मतलब क्या बोलता था उपजाया जाता था, उसका 1/6 भाग क्या होता था एज अ टैक्स किसको दिया जाता था, तो राजा को। दिस वॉज नोन एज भागा और अ शेयर। तो इसको क्या बोला जाता था, भाग। भाग मतलब क्या हुआ, किसी चीज का पोर्शन, शेयर उसका। तो 1/6 जो टैक्स दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था, तो भागा और शेयर। भागा यानी कि भाग और शेयर यानी कि उसी का मतलब हिस्सा। देयर वे टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ फार्मर्स में ही टैक्स लगता था, तो जो क्राफ्ट पर्सन्स थे यानी कि जो भी क्राफ्ट से रिलेटेड काम करते थे उन पे भी क्या होता था, टैक्सेस लगता था। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। तो जो क्राफ्ट का काम करते थे, जो भी कुछ बनाने वाला कलाकृतियाँ वगैरह के जो भी काम में लगे हुए थे, तो उनको किस फॉर्म में टैक्स देना पड़ता था, तो लेबर के फॉर्म में। अब आप पूछोगे लेबर फॉर्म में कौन सा टैक्स होता है भाई, तो देखो आप मानो 30 दिन कहीं काम करते हो, ठीक है, तो 30 दिन के बदले में आप काम करते हो तो वहाँ से इनकम होता है, उसके बदले में आपका लेबर टैक्स क्या हो गया कि आपको 5 दिन जो है फ्री में काम करना है वहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो गया, एक तरह से आप काम करके उस चीज़ को चुका रहे हो, तो वो क्या हो गया, लेबर टैक्स हो गया। और फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और ए स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो यहाँ पे क्या है कि मानो कोई वीवर है, वीवर मतलब क्या होता है, बुनकर, जो मतलब बुनाई वगैरह का काम करता है, कपड़ा बुनने का। और स्मिथ, अब स्मिथ में दो स्मिथ आते हैं, एक आते हैं गोल्ड स्मिथ जो कि क्या होते हैं, सोनार, और दूसरा क्या होते हैं आयरन स्मिथ शायद बोला जाता है, जो कि लोहार होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, ठीक है, और एक सोने का काम करते हैं। तो मे बी इन लोगों को क्या किया जाता होगा कि महीना में एक दिन जो है, ठीक है, हर एक महीना में फ्री में काम करना पड़ता होगा, किसके लिए, किंग के लिए। तो एक तरह से ये क्या हो गया, लेबर टैक्स हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, हर्डर्स वेर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। अब जो हर्डर्स थे, फार्मर्स का तो हो गया, चलो वो जो प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6, ठीक है, क्राफ्ट पर्सनस का हो गया कि हाँ 2 दिन फ्री में ही काम कर दिए, ठीक। अब हर्डर्स यानी कि जो क्या करते थे, चरवाहा होते थे जिनके पास काफ़ी सारे जानवरों को पालते थे, जानवरों का प्रोडक्ट वे लोग यूज करते थे, उसको ट्रेड या ट्रेड में भी यूज करते होंगे, ठीक है। तो वे लोग टैक्स कैसे देते थे, तो वे लोग या तो एनिमल के फॉर्म में ही दे देते थे, चलो राजा को 4 गाय ही दे दिया, ठीक है, या एनिमल प्रोड्यूस हो सकता है, कभी राजा के किचन में मीट का जरूरत पड़ा, 4 जो भी बकरे वगैरह जो भी खाना होगा उनको वो कटवा करके भेज दिए, दूध भेज दिए, घी भेज दिए, ठीक है, या एनिमल का जो भी प्रोड्यूस चाहिए, जो मतलब उसके पास प्रोड्यूस होता था, ठीक है, वो राजा को क्या कर दिया, एज अ गिफ्ट दे दिया, तो वो एक तरह से क्या हुआ, टैक्स ही हुआ। देयर वेयर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स डैट वेयर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। ठीक है, तो जो चीज़ों का खरीद बिक्री होता था, ठीक है, कोई एक सामान कहीं से खरीदा जाता था, कहीं पे बेचा जाता था, तो वो जो व्यापार के थ्रू जो खरीद बिक्री का काम होता था उसमें भी क्या होता था, राजा के द्वारा टैक्स लगाया जाता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। हंटर्स गैदरर्स किस फॉर्म में देते थे, तो हंटर्स और गैदरर्स जो थे वो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस जो वे लोग अपने लिए, हंटर्स गैदरर्स का क्या काम होता था, तो हंटर्स का काम होता था शिकार करना, और गैदरर्स का काम होता था कलेक्ट करना फूड को। तो जो हंटर्स थे वो क्या करते थे, वो उनका जो फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस मिला उनको, ठीक है, मानो किसी शिकार किया तो वो प्रोवाइड कर दिए, और गैदरर्स जो कि फूड वगैरह कलेक्ट करते थे तो वो उस फॉर्म में, मतलब क्या था टैक्स सिस्टम कि जो जिस काम में लीन था, ठीक है, जिसका जो काम था, तो उसमें जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी प्रोड्यूस होता था, जिसपे उन लोगों का मतलब क्या था, टिका हुआ था उन लोगों का पूरा जो क्या कहते हैं एक तरह से लाइवलीहुड, ठीक है, तो उन लोगों का लाइवलीहुड जिस चीज़ पे चलता था उसी को वे उसी में क्या करते थे, एक तरह से एक शेयर दे देते थे राजा को, एक भाग राजा को एज अ टैक्स दे देते थे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो अब एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया,
अभी सबसे पहले तो टैक्स सिस्टम में चेंज आया। क्या चेंज आया तो देखिए कि पहले क्या था, ओकेजनल गिफ्ट था, लेकिन अब क्या हो गया, एक प्रॉपर तरह से लगा ही दिया गया टैक्स, और टैक्स का वसूली करने के लिए ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया, विभिन्न विभिन्न पेशा के लोगों से क्या किया गया, भिन्न भिन्न प्रकार का टैक्स लिया गया। अब एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, कब, तो महाजनपद के टाइम में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाले से कंपेयर करेंगे। किसी भी चीज़ में बदलाव कब पता चलता है, ठीक है। अब अर्थ के टेम्परेचर जो है, ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री ज़्यादा राइज, 2 डिग्री से ज़्यादा क्या करना है, राइज नहीं होने, तो कैसे पता चलेगा। तो एक टेम्परेचर पहले से फिक्स्ड रहेगा कि हाँ इतना है, तब ना उससे मापोगे किसी चीज़ को कि हाँ ये इतना से इतना बढ़ गया, तो एक क्या हुआ, चेंज आ गया। तो किसी भी चीज़ में चेंज निकालने के लिए क्या होता है, उसका एक पैमाना फिक्स करना पड़ता है कि पिछले चीज़ों से उसको जब कंपेयर करोगे तब जाकर पता चलेगा कि हाँ चेंज क्या हुआ। तो अब 2 चेंज हुआ सबसे मेजर। तो देयर वेयर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। तो ये जो महाजनपद का काल था, महाजनपद का पीरियड था, तो इस टाइम में 2 चेंज आया, ठीक है, जो मेजर चेंज। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर्स। तो सबसे पहला और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या था कि जो ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, आयरन प्लग शेयर्स। तो ये जो हल होता है, तो अब क्या होता था कि सबसे पहले तो पहले आयरन था ही नहीं। ये जो हड़प्पा काल था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका पीरियड क्या था, 2500 से 1700 BC। तो उसमें जो है हम लोगों का आयरन का बिल्कुल एविडेंस नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है कि आयरन उस टाइम था ही नहीं। उसके बाद आता है वैदिक पीरियड। वैदिक में क्या था, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक का क्या पीरियड है, 1500 से 1000 BC, और 1000 से 600 BC किसका है, लेटर वैदिक का। तो अर्ली वैदिक में तो थोड़ा बहुत आयरन का यूज होना शुरू हो गया, काफ़ी मतलब एबंडेंस में। इस पीरियड में लेटर वैदिक में यूज होने लगा, ठीक है। अब लेटर वैदिक के बाद क्या आता है, ये महाजनपद काल 600 BC के आसपास में ही ओरिजिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी के आसपास में क्या होता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी स्टार्ट होता है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो अब क्या हो गया कि आयरन अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगा, आयरन का लोगों को यूज पता चल गया, वे लोग तरह तरह से यूज करने लगे। तो अब क्या होने लगा, हल जो है, जिससे खेत का क्या होता है, जुताई होता है, ठीक, तो वे अब के किस चीज़ का बनाने लगे, आयरन का। तो आयरन का बनाने लगे, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, अब हम लोग देखते हैं। तो दिस मींट दैट हेवी क्लेई soil could be turned over better than with a wooden plug shear so that more grain could be produced। तो अब क्या होने लगा, खेतों का जो जुताई था, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे ढंग से होने लगा। पहले क्या था, मतलब लकड़ी से किया जाता था, तो लकड़ी में उतना जो है ड्रिलिंग पावर नहीं होता है ना, लकड़ी उतना अच्छा से ज़मीन को क्या कर सकता है, टील नहीं कर सकता है। टिलिंग बोला जाता है उसको, जो लेवलिंग टिलिंग ये सब प्रोसेस है, सोइंग लेवलिंग टिलिंग ड्रिलिंग, ये सब क्या होता है, लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी में क्या है, एक जो उड़ेन था, तो उससे क्या होता था कि बढ़िया से जो है जुताई नहीं हो पाता था। तो अब आयरन आ गया, तो अब क्या हो गया, बढ़िया से जुताई होने लगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेन का जो है अच्छा से पौध मतलब प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अच्छा पैदावार भी होगा, क्या होगा उससे, जो प्रोडक्शन होगा उसमें भी इंक्रीज होगा। अब दूसरा क्या था कि जो सबसे पहला तो देख लिया हम लोगों ने क्या, कि अब आयरन का प्लग शेयर यूज होने लगा, मोर इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा क्या था कि पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब पैडी जो है, पैडी के मतलब क्या होता है, धान। तो धान में क्या होने लगा, अब ट्रांसप्लांट प्रोसेस का यूज होने लगा। अब ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज को एक जगह से उठाना, ठीक है, और उसको एक जगह से मतलब कहीं से उखाड़ लेना और दूसरे जगह ले जा करके क्या होना, उसको फिर से लगा देना, ठीक है। मानो कोई पेड़ है, तो उस पेड़ को वहाँ से उखाड़ लिए, ठीक है, रूट के साथ, ठीक, और उसको दूसरे जगह ले जा करके लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसप्लांट, मतलब उसका लोकेशन को क्या कर देना, चेंज कर देना। तो अब जो है पैडी को मतलब ग्रो करने के लिए ट्रांसप्लांट प्रोसेस का यूज कब से शुरू हो गया, तो ये महाजनपद के काल से। अब इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं आगे क्या हुआ। तो दिस मीन्ट दैट, ये जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस था, इसका क्या मतलब बनता है, तो दिस मीन्ट दैट इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड। अब पहले क्या होता था कि किसान लोगों को उतना कुछ पता नहीं था, एक तो वो लोग वुडन हल का यूज करते थे, अब क्या हो गया, आयरन हल का यूज करें तो बढ़िया से क्यारी वगैरह बनने लगा। और पहले क्या था कि वे लोग क्या करते थे, हाथ में बीज लिए, ठीक है, यानी कि सीधा धान लिए, जिसको वे लोग एज अ सीड यूज करते थे, और उसको क्या कर दिए, थ्रो कर दिए, पूरे खेत में स्कैटर कर दिए, मतलब सीधा फेंक दिए, ठीक है। तो उसे क्या होता है, एक मतलब कोई प्रोसेस में ग्रो नहीं होता है, ठीक है। एक मतलब प्रोसेस क्या, एक क्यारी, ठीक है, क्यारी बनाया जाता है ना, एक रो, एक कॉलम, ठीक है।
तो एक रो में जब पौधे को लगाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हार्वेस्ट करने में, उसको सिंचाई वगैरह करने में काफ़ी साधन होता है। तो अब क्या होने लगा कि पहले तो स्कैटर कर देते थे, सीधा हाथ में लिया छीट दिया खेत में, जैसे तैसे वो जम जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा, आयरन प्लग शेयर का यूज, और उसके बाद ट्रांसप्लांट। तो अब वे लोग क्या करते थे, फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट सैपलिंग्स वेयर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। तो पहले वे लोग क्या करते थे कि सीड को एक जगह मतलब क्या करते थे, स्कैटर कर देते थे पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब वे लोग सैपलिंग, सैपलिंग जो होता है मतलब सीड को जो लगाया जाता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है सैपलिंग। तो जो वो सैपलिंग होता था उसको कहीं लगाते थे, जब वो बड़ा हो जाता था, ठीक है, तो उसको वहाँ से उखाड़ करके, ठीक है, और एक मतलब अरेंज्ड वे में किसी दूसरे खेत में ले जा करके क्या करते थे, लगाते थे। जैसा कि अभी भी होता है, अभी आप जाओगे तो क्या होता है कि पैडी का जो बीज होता है, ठीक है, तो मतलब धान को क्या किया जाता है, पहले स्कैटर किया जाता है शायद, और उसके बाद उसको एक जगह वहाँ से उखाड़ करके और अलग अलग खेतों में ले जा करके एक अरेंज्ड वे में उसको लगाया जाता है, ताकि हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, इस सब में क्या हो, सुविधा हो। तो अब इससे क्या हुआ है, तो दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। अब ये जो स्कैटरिंग वाला जो प्रोसेस हटा तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि पहले तो स्कैटर कर देते थे, तो मतलब प्लांट जो एक अनअरेंज्ड वे में होता था, उगता था। अब अनअरेंज्ड वे में उगता था तो कुछ पौधे जो होते थे वो मर जाते थे एक तरह से, मतलब क्या होता था, एक ही जगह पे ज़्यादा पौधा हो गया तो न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं मिला, तो कुछ पौधे सूख गए वहाँ के। अब क्या हो, अब प्रॉपर वे में लगाने लगे वे लोग। अब प्रॉपर वे में लगाने लगे तो सबको बराबर बराबर न्यूट्रिशन मिला, सबको बराबर बराबर पानी मिला, इरिगेशन मिला, सबको अच्छे से हार्वेस्ट किया गया। सबका जो अगल बगल में जो उग जाता है, क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट जो प्लांट होता है उसको अलग मतलब बढ़िया से हटाया गया। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है बढ़ा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट अब क्या किए, सर्वाइव किए। पहले क्या था, ज़्यादा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते थे, लगाते थे अगर 10 तो उसमें से 5 जमता था, 5 इधर उधर हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट क्या होने लगा, सर्वाइव होने लगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इससे राजा को सबसे बड़ा फायदा हुआ, उसका टैक्स भी इंक्रीज हो गया होगा, मतलब टैक्स 1/6 ही रहा होगा। लेकिन अब पहले मानो पहले अगर 6 kg उगता है तो उसका 1/6 यानी कि 1 kg जा रहा है। अब अगर 12 kg उगेगा तो उसका 1/6 जाएगा, यानी कि क्या हुआ, राजा को इंक्रीज हुआ, उसको भी फायदा हुआ। हाउ एवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, ठीक है। जनरली स्लेव मैन एंड वीमेन, दास और दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी कि कमकाराज हैड टू डू दिस वर्क। तो जनरली क्या होता था, जो दास और दासी जो कि स्लेव मेन और वीमेन होते थे, तो उन और या जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी कि जिनके पास अपना खेत नहीं हो, जो किसी के गुलाम हो, तो ये सब काम क्या किसको करना पड़ता था, तो उन्हीं लोगों को करना पड़ता था। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।